गाइज गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 4 पढ़ाऊंगा। तो पार्ट 4 पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। और मेरे वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर समझ में आ जाती है तो एक लाइक कर देंगे, और जिन्हें समझ में नहीं आती है वो हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट 4 में स्फेरिकल लेंसेस। मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बहुत सारी चीज़ बताया। आज मैं पार्ट 4 पढ़ाने वाला हूँ स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल लेंसेस को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, काइंड्स दिया गया है। फर्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस और सेकंड है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में जरा समझ ले क्या होता है। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस का इस तरह से तस्वीर दिखाई देगा आपको। कॉन्वेक्स लेंस में आपको उठा हुआ भाग दिखेगा, किनारे यानी बीच से उठा हुआ भाग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि थिन फ्रॉम द कॉर्नर्स, यानी कि जो कोना यहाँ और यहाँ कोना है, ये पूरे लेंस में देखिएगा इस तस्वीर में, तो एक ऊपर एक नीचे भाग देखिए थोड़ा जगह है। इसका मतलब है कि इनका जो कॉर्नर है एकदम थिन है, यानी पतला होता है। और थिक एट सेंटर, यानी इस लेंस का बीच वाला भाग जो सेंटर होता है ये बहुत ही मोटा होता है, थिक होता है। और कहते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और आते हैं कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस क्या है, देखिए ध्यान से, तस्वीर इस तरह से रहेगा। कॉनकेव लेंस में एक कोब यानी केव जैसा, गुफा जैसा दिखाई देता है। तो हम आप लोग को मिरर में पूरी तरह से समझा दिया है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में। अब जरा हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्या है लेंस में कि आप देखिए ये कॉर्नर भाग है, यानी इस लेंस का ऊपर और नीचे वाला भाग जो है कॉर्नर भाग है। और ये कॉर्नर भाग पूरे लेंस में से सबसे मोटा यहाँ पर दिखता है थिक, और यहाँ पर दिखता है थिक, यानी मोटा दिखता है। और बीच वाला भाग जो सेंटर होता है ये थिन होता है, यानी पतला होता है। और कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो पूरी तस्वीर आपको जो है क्या समझाता है, कैसे बनता है, कैसे ड्रॉ होता है, क्या रूल्स है, कैसे इमेज ड्रॉ कराया जाएगा, इसका रूल्स है। कहता कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन का कुछ रूल्स है। हम कॉन्वेक्स लेंस को उसका जब इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे तो उसका क्या क्या नियम का पालन करना पड़ेगा। इसमें 3 रूल्स का पालन करना पड़ेगा। फर्स्ट रूल्स है अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस। ऐसा करते हैं कि मैं तस्वीर के माध्यम से आपको अच्छा से डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस है तो इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसे मैं हटा दे रहा हूँ, इसका जरूरत अब जो है नहीं है, मैंने इसे इरेज कर दिया। ठीक है, अब आप लोग को डिटेल में अच्छा समझ में आएगा, एक तस्वीर के माध्यम से समझाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बात बोलता है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो है एक इमेज फॉर्मेशन है और 3 रूल्स है, तो 3 फिगर बनाते हैं और डिटेल में अच्छा से समझाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर का मैं तस्वीर बनाता हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले इसमें एक मैं कॉन्वेक्स लेंस का तस्वीर इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, बीच से सेंटर ले लिया और इस तरह से एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है ओ, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर मैंने F1 ले लिया जिसको फोकस बोलते हैं। और ये पूरे लेंस का कुछ दूरी पर जो है मैं 2F1 ले लिया। इसे मैं C1 भी बोल सकता हूँ, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरह आगे जाएंगे तो यहाँ पर मैं F1 लिया हूँ तो इसे F2 ले लेते हैं। और डिस्टेंस पर इक्वल डिस्टेंस में 2F2 ले लिया, इसी को मैं C2 भी बोलूँगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे क्या है ये, तस्वीर तो बना दिया, अब क्या क्या करना है ध्यान समझिए। रूल्स का नियम है। फर्स्ट नंबर में कहता है कि अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस। एक रे जो है हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है यानी समांतर क्रम में उसे पास करेंगे, तो आगे जाकर कहता है कि वो फोकस से जो है आपको पास करेगी। तो सबसे पहले देखिए एक रे मैं लेकर आता हूँ इन्फिनिटिव से, यानी कि कोई रे को मैं आता हूँ लेकर इन्फिनिटिव से, और क्या करता हूँ यहाँ से मैं यहाँ पर इस तरह से टकरा दिया, ये इंसिडेंट होकर आया है। ठीक है, ध्यान देंगे। अब ये रे जो है कहता है कि
प्रिंसिपल एक्सिस का, तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल देखिए आप दिख रहा है एकदम इक्वल भाग में, इक्वल डिस्टेंस में आपका जो है ये गया है, इसको इक्वल डिस्टेंस भी बोलते हैं पैरेलल। और ये प्रिंसिपल एक्सिस का एक रे मैंने क्या किया, लेंस से टकराया, वो टकरा कर क्या हुआ कि वो फोकस से गुजर जाती है, यानी फोकस यहाँ पर है, तो मैं इसको इस तरह से जो हूँ आप देख सकते हैं इस तरह से निकल गया। ये हुआ फर्स्ट रूल्स, ये फर्स्ट नंबर रूल्स आपका हो चुका है। अब आप लोग वीडियो को थोड़ा पुश करके आप अच्छा से नोट्स कर लेंगे। मैं इसी में सेकेंड नंबर बता रहा हूँ। सेकेंड नंबर बोलता है अ रे पास थ्रू फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब की जो है एक रे जो है मैं पास थ्रू करूंगा फोकस से, और वो जो है पैरेलल होकर प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, गुजर जाएगा। तो अब जो है फोकस से लाना होगा। आप देख सकते हैं फोकस है कहाँ, तो मैं इस तस्वीर को हटा दे रहा हूँ, ये लाइन को ड्रॉ कर किया हूँ, हटा दे रहा हूँ, इसका काम अब नहीं रहा। अब नेक्स्ट जो है यहाँ बोलता है अरे पास थ्रू फोकस, यानी फोकस से, ठीक है, फोकस से, ये देखिए फोकस यहाँ है, मैं फोकस से लेंस में टकराता हूँ, देखिए लेंस में जगह टकरा दिया, इस तरह से जो है लेंस में टकरा गया, इंसिडेंट होकर आया था। एक रे मैंने क्या किया, फोकस से पास कराया, और विल इमर्ज हो जाता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से। अब वो जो है प्रिंसिपल एक्सिस, यानी देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल होकर गुजर जाता है, इस तरह से निकल जाता है, इस तरह से निकल जाता है। आप देख सकते हैं इक्वल डिस्टेंस निकला है। ये हुआ सेकेंड रूल्स। फर्स्ट नंबर था कि मैंने पैरेलल गुजारा तो क्या किया, फोकस से वो गुजरा, और सेकेंड में उल्टा का हुआ, एक रे को मैंने फोकस से जब इसको लाया तो वो पैरेलल होकर प्रिंसिपल से निकल गया, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होकर निकला। और थर्ड बोलता है अरे पास, ये सेकेंड नंबर था, ठीक है, थर्ड नंबर में आ गए, अरे पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल क्रॉस विदाउट डेविएशन। अब जो है मैं थर्ड नंबर में एक रे पास कराऊंगा ऑप्टिकल सेंटर से, मैं इसी तस्वीर में दिखा दे रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से, या तो आप इधर से ले जाएं या तो इधर से, देखिए ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर है, आप रे को ऐसे ले जाएं या रे को ऐसे ले जाएं, ठीक है, तो वो जब जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से तो वो क्रॉस विदाउट डेविएशन, यानी डेविएशन का मतलब होता है वो टर्न नहीं करेगा, मुड़ेगा नहीं, वो सीधी रेखा में निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ से कोई रे को गुजारूंगा ऑप्टिकल सेंटर से, वो सीधे निकल जाएगा, इस तरह से जो है वो सीधे निकल जा रहा है। ये है ऑप्टिकल सेंटर से मैं निकाला, तो विदाउट डेविएशन, डेविएशन का मतलब कोई टर्न नहीं करेगा, मुड़ेगा नहीं, या इधर से लेके आऊँगा तो ये भी सीधे निकल जाएगा। ये हो गया आपका थर्ड नंबर। अब समझ में आ गया है, फिगर समझ में आ गया, तो आगे जो मैं इमेज बनाने वाला हूं आप इसे उतार लें। नेक्स्ट पॉइंट है इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में अब इमेज फॉर्म करना है कि कैसे इमेज बनाया जाएगा, ध्यान देंगे। इसका हम 6 तरह से बना सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पे क्या कौन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा और उसका इमेज कहाँ बनेगा और उसका नेचर कैसा होगा, पोजीशन कहाँ है, उसका साइज कैसा होगा, सारा बताऊंगा। यहाँ पे बोलता कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा और उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर होगा, नेचर कहाँ होगा, साइज कहाँ होगा। मैं आपको समझने के लिए पूरी तरह से लिख दिया हूँ, लेकिन मैं फिगर के माध्यम समझाऊंगा तो बेहतर समझ में आएगी, ताकि समय बचेगा और वीडियो लॉन्ग नहीं हो। तो कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है, यानी इन्फिनिटी से आ रहा है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट में इन्फिनिटी रख देता हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं कोई ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट का हुआ कि आया और जाकर इस लेंस से टकरा गया, ठीक है। और इसी तरह मैं दूसरा भी एक ले लेता हूँ और यहाँ से लाकर मैं इस लेंस से टकरा दिया। कहने का मतलब है कि मैं कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा इन्फिनिटी पर, और उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो मैं आपको बताया था जब कोई पैरेलल गुजरता है प्रिंसिपल एजिज का तो वो फोकस से ही पास करता है। तो फोकस यहाँ है तो इससे मैं पास रहता हूँ, इस तरह से पास रहा और यहाँ भी पास रहा। अब देख सकते हैं कि दोनों का इमेज जो है कहाँ पर मीट कर रहेगा, तो F2 पर मीट करेगा। ये तो मुझे पता चल गया कि हाँ जी ऑब्जेक्ट तो आया था इन्फिनिटी पर, लेकिन इमेज कहाँ बन रहा है, तो F2 पर, यानी फोकस के F2 पर। अब यह देख सकते हैं इमेज कहाँ है,
तो इमेज का 3 भाग बटा गया, पोजीशन, नेचर, साइज। पोजीशन कैसा हुआ, तो इसका पोजीशन है देखिए F2 पर, फोकस पर, तो मैं लिख दिया F2 फोकस पर, सही में आ गया। नेक्स्ट नेचर कैसा होगा, तो इधर जो बनेगा आपका रियल और इन्वर्टेड। आपको ये पॉइंट साइज बना है ना, इसलिए पता ही चल रहा है कि इन्वर्टेड बन रहा है, क्योंकि इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है और रियल बन रहा है। नेक्स्ट है साइज। साइज कैसा है, एकदम पॉइंट साइज, नजर ही नहीं आ रहा, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश, मतलब बहुत ही छोटा बन रहा है। सेकेंड नंबर में अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर बियॉन्ड टू F1 पर रखा जाए या C1 बोले, उससे पीछे रखा जाए, यानी टू F1 के पीछे रखा जाए, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो लीजिए C1 यानी 2F1 यहाँ है, मैं इसके पीछे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ। लीजिए मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया, और ये ऑब्जेक्ट जो है मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारता हूँ और लेंस से टकरा देता हूँ, इस तरह से जो है स्ट्राइक कराता हूँ। अब ये लेंस जो है ये पास करेगा, तो हमेशा मैं बोला हूँ कि वो फोकस से ही गुजरेगा, मैं 3 रूल्स बताया था, इस तरह से फोकस से निकल गया, ठीक है, फोकस से निकल गया। अब एक रे से पता नहीं चल रहा है, तो मैं एक और रे लेता हूँ, ऑप्टिकल से गुजारता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से लिया और ऑप्टिकल से जो है टकरा दिया, और टकरा कर मैं आगे ले गया, तो पता चला कि थोड़ा तिरछा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरह से जो है टकराया और निकल गया। आप देख सकते हैं दोनों जो है आपा रे यहाँ पर जो है टकरा गया, यानी मीट कर रहा है। तो ये जो मीट किया, यानी कि यहाँ पर टकराया, तो यहाँ पर इसका इमेज बन गया। अब देख सकते हैं इमेज कैसा बन रहा है, तो देखिए सीधा ऐसे था, ऐसे इमेज यानी ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, और जब लेंस की साइड गया तो उल्टा हो गया, तो सही में ये रियल बना हुआ है और साथ साथ इन्वर्टेड बना हुआ है। ये तो पता चल गया उल्टा है, तो क्योंकि यहाँ पे पॉइंट साइड था तो पता नहीं चल रहा था। और नेक्स्ट है पोजीशन। इमेज यहाँ मिला है, तो पोजीशन कहाँ है, तो आप देख सकते हैं F2 और 2F2 के बीच में, यानी पोजीशन है बिटवीन F2 एंड 2F2 के मिड में आपका बन गया। नेक्स्ट है साइज। साइज कैसा होगा, तो अब जो है बहुत छोटा सा थोड़ा बड़ा, यानी छोटा, यानी डिमिनिश, यानी छोटा बन रहा है। एगो था बहुत छोटा, एगो बन रहा है छोटा, क्योंकि अब जो है F2 से आगे बढ़ गया। तो ये सेकेंड नंबर हो गया, उतार लेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। थर्ड नंबर क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2F1 या C1। अब जो है किसी ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रखा जा रहा है या C1 पर, दोनों बात एक ही है, तो 2F1 की यहाँ पर है, अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ये 2F1 पर, लीजिए ऑब्जेक्ट को क्या किया 2F1 पर रखा गया, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। सबसे पहले इसे एक प्रिंसिपल एक्सिस में ड्रॉ कर दे रहा हूँ लेंस से, और ये जब भी आएगा तो ये पास हो जाएगा 2F2 से, इस तरह से F2 से जो है ये पास कर गया, ठीक है। अब सेकेंड जो है एक रे लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, इस तरह से लिया और जाकर जो है आपका इस तरह से पास हो गया। अब देख सकते हैं कि ये जो ड्रॉ किया लाइन, ये दोनों रे कहाँ पर पास कर रहा है, यानी कि मीट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मीट कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर इसका जो है एक इमेज बन गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रखा गया था, तो जब इसे में पास रहा पैरेलल तो वो फोकस से हो गया, और सेकेंड ऑप्टिकल से गुजारा, तो दोनों लाइन जो है यहाँ 2F2 पर जो है मिट कर गया, तो इसका इमेज कहाँ बना, तो देखिए 2F2 पर बना, तो मैं लिख सकता हूँ पोजीशन इसका एट 2F2 यानी C2 पर बन रहा है, ठीक है। सेकेंड है नेचर। नेचर कैसा है, तो देख सकते हैं इधर साइड में है रियल और ये उल्टा बन रहा है, तो इन्वर्टेड बन गया। नेक्स्ट है साइज। साइज कैसा हो रहा है, तो F2 से दूर हो गया, तो इसे बोलेंगे, यानी कि देखिए C1 से C2 पर ही बन रहा है, यानी कर्वेचर ऑफ रेडियस का है, तो ये सेम साइज बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सेम साइज, ठीक है, F1 का 2F2 पर बना हुआ है। आगे जो है अब 4 नंबर क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट बिटवीन F1 एंड 2F1। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं बिटवीन यानी F1 और 2F1 के बीच में रखूं, तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए क्या बोलता है, बिटवीन F1 और 2F1। F1 और 2F1 यहाँ है, तो मिड में रख देता हूँ, यहाँ पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट को रखा, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, इसे पास करा दिया, और ये जब ही जाएगा तो कहाँ से फोकस होकर निकल जाएगा, इस तरह से जो है फोकस से निकल गया।
हो सकता है तिरछा बन गया होगा। अब देखिए, ठीक है, मैंने निकाला। एक और भी लाइन आपको ड्रॉ करना है यहाँ से, जो ऑप्टिकल सेंटर से निकले, यहाँ से निकालेंगे तो इस तरह से जो है आपका दिख रहा होगा। थोड़ा तिरछा उछा हो गया यहाँ से ही, कोई बात नहीं, मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए, अब लगता है कि सीधा बन गया है। थोड़ा सा तिरछा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लोग ठीक से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए मीट कर रहा है, कहने का मतलब ये कि मैंने ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के मिड में रखा, बिटवीन रखा, तो इससे इमेज जो है कहाँ बना, 2F2 के बियॉन्ड, यानी 2F2 के आगे बन रहा है। मैंने एक पैरेलल लाइन गुजारा 2F2 से और एक ऑप्टिकल लाइन से गुजारा, तो दोनों मिड कहाँ किया, यहाँ किया, और ये देखिए इमेज जो है उल्टा बन गया, यानी इनवर्टेड बन गया। तो पहले पोजीशन कहाँ होगा, तो बियॉन्ड 2F2, यानी कि 2F2 के आगे बना है, ये इमेज पोजीशन हो गया। इमेज का नेचर कैसा है, तो रियल है और इन्वर्टेड है, उल्टा है। और नेक्स्ट साइज कैसा है, तो अब देखिए सेम साइज से थोड़ा बड़ा हो गया, तो इन लार्ज यानी बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसे उतार ले। नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर F1 पे रखा जाए तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि F1 है कहाँ। यहाँ पर F1 है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को मैं पुट कर दे रहा हूँ, रख देता हूँ। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पुट हुआ तो ये क्या होगा, यहाँ से एक रे को गुजारा, ठीक ना। अब ये रे जो है F2 से होकर पास कर जाएगा, ठीक है। F2 से जो है, F2 से रे पास कर गया। अब एक तो हो गया, एक रे और लेके चलना होगा ऑप्टिकल से, तो मैंने ऑप्टिकल से लिया और इसको इस तरह से पास कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए ये दोनों आपस में कभी मिल सकते हैं जी, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे जा रहे हैं, तो ये तो इनफिनिटी पर मिलेंगे, या कहाँ मिलेंगे पता भी नहीं है, मिल भी नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसका इमेज बन ही नहीं रहा, पता ही चला कहाँ बनेगा। तो इस तरह से इमेज मैंने लिख दिया क्या, या तो इन्फिनिटिव लिखा, या तो लिखा इमेज वुड नॉट बी फॉर्म, इसका इमेज को नहीं बनाया जाएगा, नहीं बना सकते हैं जी। कैसे बनाएंगे, कहाँ मिटेगा, अनंत काल तक वो मिट ही नहीं करेगा, तो नहीं बनेगा। अब नेचर कैसा होगा, इस साइड है तो रियल इन्वर्टेड होगा, क्योंकि उल्टा इधर बन रहा है। सीधा तो ऊपर में है प्रिंसिपल एजिज के, लेकिन नीचे बन गया है प्रिंसिपल एजिज के, तो उल्टा हो गया और रियल में है। अब ये साइज कैसा बनेगा, साइज तो पता ही चला, लेकिन एक लिख दिया गया हाई लार्ज। हाई लार्ज तो लिखा गया है, लेकिन पता ही चला मिड के तरफ पछला कहाँ बनेगा, इसलिए मैं आपको लिख दिया इमेज वुड नॉट बी फॉर्म। नेक्स्ट नंबर है, यदि कोई ऑब्जेक्ट को बिटवीन F1 और ऑब्जेक्ट के बीच में रखा जाए। देखिए F1 यहाँ है और O यहाँ है, तो O मतलब ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, फोकस के बीच में। लीजिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को जैसे यहाँ रखा तो मैंने एक प्रिंसिपल एजिज का एक रे इस तरह से पास कराया, और F2 से जो है ये टकराकर वापस चला गया, F2 से टकराकर वापस जो है पास होकर निकल गया। अब ध्यान देंगे, एक रे तो लिया, अब एक रे और लेना होगा जो ऑप्टिकल सेंटर से आपका टकराएगा और ये जाकर इस तरह से जो है निकल रहा है। अब बताइए, एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कि यहाँ तो दिख रहे हैं कि ये तो पार्लर जा ही नहीं रहा है, यहाँ डिस्टेंस जितना था उससे ज़्यादा बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा है, इतना बड़ा होते जा रहा है कि ये तो कभी मिलेगा ही नहीं। तो इसको भाई कहीं तो मिलना चाहिए। एक तरह से लग रहा कि भाई आगे नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक पीछे तो मिलना चाहिए, क्योंकि पीछे देखिए कम होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है लेकिन पीछे तो कम हो रहा है। तो एक मैं लाइन ऐसा प्रतीत करूंगा जैसे पीछे मिल सकता है। इस लाइन को अगर सीधे ले जाऊंगा इधर से इधर, और ये जो गुजरा है इसको ले जाऊंगा इस तरह से, तो उम्मीद है कि शायद यहाँ आकर मिल सकता है, यानी दोनों यहाँ पर मिल जा रहा है। तो देखिए दोनों एक ही साइड हो गया, ऑब्जेक्ट भी इधर ही है और इमेज भी इधर ही है। जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इधर रहेगा तो ऑटोमेटिक देखिए आप इनका क्या करेंगे, तो इनका इमेज कैसा बनेगा। तो इमेज तो आपको पता ही चल रहा है, लेकिन सेम साइड है कि इस साइड बन रहा है, इधर तो नहीं मिल रहा लेकिन पीछे बन रहा है आपका,
तो ये जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन रहा है, तो ये क्या हो गया कि हाँ जी ये सेम साइड हो गया। लेकिन नेचर कैसा है, देखिए इस साइड में है तो नेचर जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, नेचर में आपका क्या होगा, बताइए नेचर क्या होगा। तो नेचर में आपको हम यहाँ लिख देंगे वर्चुअल, नेचर जो है वर्चुअल हो गया। और जब वर्चुअल हुआ तो देख सकते हैं कि प्रिंसिपल एजिज के जो ऑब्जेक्ट था इमेज भी इसी तरह सीधा है, तो यहाँ पर इनवर्टेड जाकर क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, इरेक्ट हो गया और वर्चुअल बन गया। और साइज कैसा है, तो इन लार्ज साइज, यानी कि आपका जो है बड़ा साइज बन रहा है। इस तरह से मैंने कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्म 6 जो था टोटल बना दिया। अब नेक्स्ट जो है कॉनकेव का शुरू करते हैं रूल्स, उसके बाद इमेज साइज बनाना शुरू करेंगे। नेक्स्ट नंबर है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन का रूल्स 3 रूल्स है, क्या क्या, ध्यान से जल्दी पढ़ते हैं समझेंगे, सारा चीज मैं लिख दिया हूँ। फर्स्ट नंबर बोलता है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एग्जिट पास थ्रू फोकस ऑफ सेम साइड। एक रे को मैं पैरेलल गुजारूंगा प्रिंसिपल एग्जिट का, तो वो फोकस से क्या होगा, सेम साइड पर वो मिट रहेगा, निकलेगा। तो सबसे पहले एक रे को पैरेलल प्रिंसिपल एग्जिट से गुजारता हूँ। देखिए प्रिंसिपल एग्जिट है, ये है प्रिंसिपल एग्जिट, इससे मैं एक पैरेलल लाइन गुजारता हूँ, एक रे चला गया इस तरह से, ठीक है। ये हुआ आपका पैरेलल किससे, प्रिंसिपल एग्जिट से। लेकिन ये क्या होता है कि वो कहता है कि फोकस ऑफ सेम साइड, लेकिन जैसे जाता है तो डाइवर्ज हो जाता है, यानी इस तरह से मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है। लेकिन आपको दिख रहा है ऐसे मुड़ रहा है, लेकिन जब यहाँ से कोई देखेगा तो ऐसा प्रतीत हो कि ये जो है फोकस से मिल रहा है, ज़्यादा डाइवर्ट हो गया इस तरह से, ठीक है। ऐसा लगे कि ये मिल रहा है कहाँ, तो ये F1 पर मिलता हुआ पता चले। ये हो गया मेरा फर्स्ट नंबर, क्या है जो बोला था कि प्रिंसिपल एग्जिट पैरेलल गुजरा तो फोकस के सेम साइड इधर ही आपका मिट कर गया। सेकेंड नंबर, अगर इसी में तस्वीर बनाऊंगा तो क्या है, ए रे अपीयर टूवर्ड्स फोकस, और फिर फोकस से मैं लाऊंगा तो वो प्रिंसिपल एग्जिट के पैरेलल निकल जाएगा। तो देखिए फोकस से कहाँ से आएगा, ध्यान देखिए तस्वीर पर दोनों बना रहा हूँ। मान लीजिए फोकस है, इधर तो नहीं होगा, ये फोकस है, तो मैं इधर से लेके आता हूँ लाइन इस तरह से, सेकेंड नंबर का ऐसे लाया, अब ये क्या हुआ, इस तरह से टकरा गया, ठीक। लेकिन ऐसा लगे कि अब ये आया है फोकस से तो ये पलर होकर निकल जाएगा, इस तरह से पलर होकर निकल गया। ये तो हुआ सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, रे पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल क्रॉस विदाउट डेविएशन। अब ऑप्टिकल सेंटर से जब हम क्रॉस कराएंगे तो बिना डेविएशन का जो है ये पास कर जाएगा। तो डेविएशन देखिए यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर है, ऐसे ले जाइए ऐसे ले जाइए, मैं इधर से ले जा रहा हूँ, आइए ऑप्टिकल सेंटर से टकराया और निकल गया, सीधे निकल गया, कोई इसमें टर्निंग नहीं होगा क्योंकि विदाउट डेविएशन बोला है। ये 3 रूल्स मैंने एक ही तस्वीर में समझा दिया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इमेज का फॉर्म बताने वाला हूँ, कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्म बनाने वाला हूँ। यहाँ पर इमेज फॉर्म 2 ही बनेगा, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफिनिटी, मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ पर बनेगा। देखिए इस तरह से मैंने कॉनकेव लेंस का एक तस्वीर बना दिया, प्रिंसिपल एग्जिट है, बाकी ऑप्टिकल F1 टू F1, F2 टू F2। सबसे पहले बोला क्या है, इन्फिनिटिव से कोई ऑब्जेक्ट रखा है यानी कि रे आ रहा है, इन्फिनिटिव से कोई रे आ रहा है। अब ये जो है प्रिंसिपल एग्जिट के कलर आया था, लेकिन फोकस से गुजरना चाहिए, लेकिन क्या होता है इसमें कॉनकेव में ये डाइवर्ज हो जाता है, इस तरह से डाइवर्ज हो जाता है, या कहेंगे नियम, ये डाइवर्ज हो जाता है। लेकिन कहीं तो मिट करना चाहिए, तो अगर इधर से देखेंगे तो ये F1 पर जो है मिट कर रहा है, यहाँ पर भी F1 पर मिट कर रहा है। तो देखिए दोनों जो है इमेज कहाँ बना रहा है, F1 पर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इमेज का क्या क्या है, पोजीशन, नेचर, साइज। सबसे पहले पोजीशन कहाँ है, एट F1 यानी फोकस पर मिट कर रहा है, इमेज कहाँ पर है, F1 पर। अब नेचर कैसा होगा भाई, तो इधर तो होगा तो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। साइज कैसा होगा, एकदम फोकस पर बना है तो पॉइंट साइज यानी बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश बनेगा। सेकेंड नंबर क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटिव एंड ऑप्टिकल। अब जो है ऑप्टिकल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पर रखो यहाँ रखो, मैं यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ रखा कोई ऑब्जेक्ट को, और
फिर से प्रिंसिपल एग्जिट गुजारा, कोई रे को इस तरह से मैंने गुजारा, ठीक है। अब ये जैसे ही गुजरा तो इसको F2 से गुजरना चाहिए फोकस से, क्योंकि नियम है। लेकिन ये कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस में क्या होता है? ये डाइवर्ज हो जाता है इससे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि डाइवर्ज जो हो रहा है ये आपका F1 से मीट कर रहा है, इस तरह से F1 से मीट कर रहा है। एक तो लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन और आपको ड्रॉ करना होगा ऑप्टिकल सेंटर से। कर लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। देखिए मैं यहाँ से मीट किया, यहाँ की मिला दिया, इस तरह से पास कराया और इसे गुजार दिया। अब देख सकते दोनों यहाँ पे मीट कर गया, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और यहाँ पर इसको मैंने बना दिया, यहाँ पर बन गया। आप देख सकते हैं क्या बना है। तो ये देखिए वर्चुअल बना, और ये क्या हुआ? तो इरेक्ट हो गया। साथ साथ कहाँ बना है? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के मिड बना है। तो देख सकते हैं इमेज जो है पोजीशन कहाँ है? बिटवीन F1 एंड O। F1 और O के बीच में आपका यहाँ पर दोनों मिड कर गया लाइन। और नेचर के साथ वर्चुअल एंड इरेक्ट, देख सकते हैं वर्चुअल है और सीधी रेखा में ऑब्जेक्ट है, तो ये भी सीधी रेखा में आपका इरेक्ट हो गया। साइज कैसा है? तो डिमिनिश में तो क्या होता है आपका? छोटा, यानी कि फोकस के बगल में तो थोड़ा छोटा। एक होता है पॉइंट साइज, मतलब एकदम बहुत ही छोटा, और एक होता है छोटा। इस तरह से मैंने आपको इमेज कर दिया कॉन्केव लेंस का और कॉन्वेक्स लेंस का। अब लास्ट पॉइंट बचा है आपका चैप्टर 9 का, लिखा है लेंस ऑफ फार्मूला। लेंस का फार्मूला क्या होता है? मैं आपको लिख देता हूँ 1/v माइनस 1/u इक्वल टू का आता है 1/f। अभी यू भी एफ है क्या? तो मैं लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको मैं यू बोलूँगा। इमेज डिस्टेंस, इसे मैं क्या बोलूँगा? भी। और फोकस, इसे एफ बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक फार्मूला और हो जाती है क्या? अगर कभी मैग्निफिकेशन बोले निकालने के लिए तो क्या हो जाता है? यहाँ पर आपका m इक्वल टू v/u। लेकिन यहाँ पर अगर हाइट दे दे तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर h डैश बोलो या h1 बोलो, आप h डैश अपॉन h लिख देंगे। अब h डैश h है क्या? तो मैं लिखता हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट। तो ऑब्जेक्ट का हाइट को h रिप्रेजेंट करेंगे और इमेज का हाइट को h डैश करेंगे। इस तरह से फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। अब आगे बोलता है पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा? तो P इक्वल टू 1/f, या इसी को उल्टा कर देंगे तो F इक्वल टू 1/p, यानी P यानी पावर, F यानी फोकस। इस फॉर्मूला से आपका निकल जाएगा। अब पावर ऑफ का बोलता है लेंस का क्या होता है? SI यूनिट। अब SI यूनिट बहुत बार पूछ देता है, ध्यान देंगे। SI यूनिट क्या होता है पावर ऑफ लेंस का? तो इसका होता है डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर होता है, इसको स्मॉल में मैं इसको शॉर्ट में D से भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ। लेकिन एक और पूछता है कि अगर एक 1 डायोप्टर इक्वल टू कितना मीटर होता है? तो आपको बता दें m के पावर -1, ठीक है। 1 डायोप्टर इक्वल टू m के पावर -1 होता है। बस इतना ही था। इसके बाद में आप लोग को जितने भी बुक में दिया है क्वेश्चन उसको कंप्लीट करेंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो आपका न्यूमेरिकल शुरू होने वाला है मिरर एंड लेंस का। आप मेरे वीडियो को जरूर देखेंगे। तब तक के लिए मुझे अब विराम दें। जय हिंद, जय भारत।